क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में बची हुई एक साधारण सी बासी रोटी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? क्या यह संभव है कि जिस रोटी को आप अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही रोटी आपके घर में धन, समृद्धि और सौभाग्य का द्वार खोल दे? आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आप कभी भी बासी रोटी को अनदेखा नहीं करेंगे। प्राचीन समय से ही हमारे सनातन धर्म में हर वस्तु का एक विशेष महत्व बताया गया है। भोजन को तो विशेष रूप से अन्नपूर्णा का प्रसाद माना गया है। कहा जाता है कि अन्न का अपमान करना सीधे सीधे देवी अन्नपूर्णा का अपमान होता है, और जहां अन्न का अपमान होता है वहां धीरे धीरे दरिद्रता अपने पैर पसारने लगती है। लेकिन भक्तों, यही बासी रोटी यदि सही तरीके से और सही समय पर उपयोग की जाए तो यह आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। आपने अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि रात की बची रोटी को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। इसके पीछे केवल भावनात्मक कारण ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक कारण भी छिपे हुए हैं। पहला रहस्य, गाय को बासी रोटी खिलाना। सुबह उठते ही यदि आप उस बासी रोटी को किसी गाय को खिलाते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब आप बासी रोटी गाय को खिलाते हैं तो वह केवल एक जीव को भोजन देना नहीं होता, बल्कि आप अनजाने में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे होते हैं। इससे आपके जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दूसरा रहस्य, कुत्ते को रोटी देना। यदि आपके जीवन में अचानक बाधाएं आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो बासी रोटी को कुत्ते को खिलाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। जब आप बासी रोटी कुत्ते को खिलाते हैं तो भगवान भैरव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। इससे आपके कार्यों में आने वाली रुकावटें समाप्त होने लगती हैं। नंबर देश में तीसरा रहस्य, चींटियों को रोटी देना। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी न हो तो बासी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चींटियों को खिलाना चाहिए। ये एक छोटा सा उपाय दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। चींटियों को भोजन देना पुण्य का कार्य माना जाता है और इससे आपके पाप भी कम होते हैं। जितना अधिक पुण्य आप अर्जित करेंगे, उतनी ही तेजी से आपके जीवन में धन का आगमन होगा। चौथा रहस्य, कौवों को रोटी देना। यदि आपके पितृ नाराज हैं और आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं तो बासी रोटी को कौवों को खिलाना चाहिए। कौवा पितरों का प्रतीक माना जाता है। जब आप उन्हें रोटी खिलाते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होने लगती हैं और घर में शांति का वातावरण बनता है। भक्तों, ये केवल उपाय नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि जो भी हमारे पास है उसे बांटना चाहिए। जब आप बासी रोटी को फेंकने के बजाय किसी जीव को देते हैं तो आप केवल दया नहीं दिखा रहे होते, बल्कि आप अपने कर्मों को सुधार रहे होते हैं। और याद रखिए, कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, बासी रोटी को कभी भी अपवित्र स्थान पर न रखें और न ही उसे तिरस्कार के भाव से दें। यदि आप इसे प्रेम और श्रद्धा के साथ देंगे तभी इसका फल मिलेगा, अन्यथा यह केवल एक साधारण कार्य बनकर रह जाएगा। सोचिए, जिस रोटी को आप हर दिन बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, वही रोटी किसी जीव के लिए जीवन का सहारा बन सकती है और आपके लिए सौभाग्य का द्वार। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट लंबे समय से चल रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है या घर में धन टिकता ही नहीं, तो शनिवार का यह उपाय आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। शनिवार की सुबह बासी रोटी पर सरसों का तेल हल्का सा लगाकर उसे किसी काले कुत्ते को खिलाएं।
ये उपाय भगवान शनि को प्रसन्न करता है। कहा जाता है कि शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो वे रंक को भी राजा बना देते हैं, और जब नाराज होते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में बार बार असफलता आ रही है तो इस उपाय को अवश्य करें। धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदलने लगेगी। यदि आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा या पढ़ाई में मन नहीं लगता तो बुधवार के दिन बासी रोटी को हरे चारे के साथ गाय को खिलाना चाहिए। यह उपाय बुध ग्रह को मजबूत करता है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है। इस उपाय से आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और व्यापार में लाभ होने लगता है। यदि आपके घर में बिना कारण झगड़े होते रहते हैं, मन अशांत रहता है, तो रात की बची रोटी को सुबह किसी पक्षी को खिलाना चाहिए। जब आप पक्षियों को भोजन देते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धीरे धीरे घर का वातावरण शांत और सुखद होने लगता है। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रात को सोने से पहले एक बासी रोटी लें, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखें और उसे किसी साफ स्थान पर रख दें। सुबह उस रोटी को किसी गाय को खिला दें। ये उपाय लगातार 11 दिनों तक करें। कहा जाता है कि इस उपाय से घर की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और धन के नए मार्ग खुलने लगते हैं। भक्तों, यह सब केवल अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक गहरा सिद्धांत काम करता है। जब आप किसी जीव को भोजन देते हैं तो आप ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं और वही ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास वापस आती है। इसे ही कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। एक व्यक्ति था जो हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहता था। उसके पास पैसा आता तो था लेकिन टिकता नहीं था। एक दिन उसने अपने घर के बुजुर्ग की बात मानकर रोज बासी रोटी गाय और कुत्ते को देना शुरू किया। शुरुआत में उसे कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसके काम बनने लगे। रुका हुआ पैसा मिलने लगा और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, यह उसके कर्मों का परिणाम था। महत्वपूर्ण नियम, इन्हें कभी न भूलें। बासी रोटी को कभी भी कूड़े में न फेंकें। इसे हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ दें। गुस्से या मजबूरी में किया गया दान फल नहीं देता। नियमितता बनाए रखें भक्तों। जीवन में बड़ा बनने के लिए बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे अच्छे कर्म ही आपको महान बनाते हैं। और बासी रोटी का यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन रुकिए, अभी एक और गुप्त रहस्य बाकी है जो इस पूरे उपाय को और भी शक्तिशाली बना देता है। ध्यान से सुनिए। कोई भी उपाय तब तक पूर्ण फल नहीं देता जब तक उसमें आपका भाव और संकल्प न जुड़ा हो। जब आप बासी रोटी किसी जीव को देते हैं तो केवल हाथ से देना ही पर्याप्त नहीं है, आपको मन से भी देना होगा। रोटी देते समय मन ही मन एक संकल्प लें, हे ईश्वर, मैं ये अन्न आपके ही अंश को अर्पित कर रहा हूं। मेरे जीवन से दरिद्रता दूर करें और मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। ये छोटा सा संकल्प आपके इस साधारण से कार्य को एक शक्तिशाली साधना में बदल देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय कब करना चाहिए। इन तो ध्यान रखें, सुबह सूर्योदय के बाद का समय सबसे उत्तम माना गया है। आज दिन इस समय की गई सेवा और दान कई गुना फल देती है। विशेष रूप से अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। इन दिनों में किया गया छोटा सा पुण्य भी बहुत बड़े फल के रूप में आपके जीवन में लौटता है। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो यह विशेष उपाय अवश्य करें। शुक्रवार की सुबह एक बासी रोटी लें, उस पर थोड़ी सी चीनी या खीर का स्पर्श कराएं और उसे गाय को खिला दें। इसके साथ मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करें। ये उपाय आपके घर में
धन के प्रवाह को बढ़ाता है और अनावश्यक खर्चों को कम करता है। भक्तों, इस पूरे उपाय के पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। जब आप किसी जीव को भोजन देते हैं तो आप देने की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, तो और प्रकृति का नियम है, जो आप देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। यदि आप अन्न देंगे तो आपके जीवन में अन्न और धन दोनों की वृद्धि होगी। इसीलिए कहा गया है, दान ही सबसे बड़ा धन है। एक महिला थी जिसके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। कितनी भी कोशिश कर ले, पैसा बचता ही नहीं था। एक दिन किसी संत ने उसे यह उपाय बताया कि वह रोज सुबह बासी रोटी को प्रेम से किसी जीव को दे। उसने पूरी श्रद्धा और नियम से ये उपाय शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, पति का काम चल पड़ा और धीरे धीरे घर में खुशहाली आने लगी। ये कोई जादू नहीं था, यह उसके कर्म और विश्वास का परिणाम था। भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी बासी रोटी को अपवित्र, गंदी या सड़ी हुई अवस्था में न दें। यह दान नहीं बल्कि अपमान माना जाता है। हमेशा साफ और खाने योग्य रोटी ही दें, तभी आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। सोचिए, जिस रोटी को आप आज तक बेकार समझते थे, वही आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। बस जरूरत है सही ज्ञान, सही भावना और सही कर्म की। भक्तों, जब भी आपके घर में बासी रोटी बचे तो उसे कभी भी तुच्छ समझकर फेंके नहीं, उसे एक अवसर समझें अपने जीवन को सुधारने का, अपने कर्मों को पवित्र बनाने का और ईश्वर की कृपा पाने का। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार सबसे छोटी चीजों में छिपे होते हैं। भक्तों, अब वो समय आ गया है जब मैं आपको इस पूरे ज्ञान का सबसे गहरा, सबसे प्रभावशाली और अंतिम रहस्य बताने जा रहा हूं। ये वह स्तर है जहां बासी रोटी केवल एक उपाय नहीं रहती, बल्कि आपकी किस्मत बदलने का माध्यम बन जाती है। ध्यान से सुनिए, ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। रात को सोने से पहले एक बासी रोटी लें, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखें और साथ में एक तुलसी का पत्ता रखें। अब इस रोटी को अपने दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद करें और अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को मन में याद करें। फिर मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन की समस्या को दूर करें, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद इस रोटी को साफ स्थान पर रख दें। सुबह उठकर इस रोटी को गाय को खिला दें। ये उपाय लगातार 11 दिनों तक करें। भक्तों, ये एक साधारण उपाय नहीं है, ये आपकी ऊर्जा, आपके संकल्प और प्रकृति की शक्ति का मिलन है। इससे धीरे धीरे आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या हल होने लगती है। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नजर है या बिना कारण समस्याएं बढ़ रही हैं, तो ये उपाय करें। एक बासी रोटी लें, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं। अब इस रोटी को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और फिर इसे किसी कुत्ते को खिला दें। यह उपाय आपकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बढ़े, तो शुक्रवार के दिन बासी रोटी पर थोड़ा सा शहद लगाएं और इसे गाय को खिला दें। साथ ही माता लक्ष्मी का स्मरण करें। ये उपाय आपके जीवन में धन के नए अवसर लाता है और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। भक्तों, कई बार मेहनत करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं देता। ऐसे में ये उपाय करें। रविवार की सुबह बासी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें और उन्हें पक्षियों को खिलाएं। यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगाता है और आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलता है। अब ध्यान से सुनिए, इन सभी उपायों का असली प्रभाव तब आता है जब आप इन्हें एक नियम के साथ करते हैं। कम से कम 21 दिन या 11 दिन लगातार बिना नागा किए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। यही वह अनुशासन है
जो साधारण व्यक्ति को असाधारण परिणाम देता है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों के साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और याद रखिए, छोटे छोटे अच्छे कर्म